अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे बेटा हम नरेशन को डिस्कस कर रहे थे बहुत से लेक्चर्स के अंदर। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तक एंड कर लिया। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ नरेशन, नरेशन क्या है। फिर उसके बाद हमने उसके चेंजेस पढ़े, हमने उसके चेंज इन प्रोनाउन पढ़ा, चेंज इन टेंसेस पढ़ा। ठीक है, ये हमने उसके दो चेंजेस पढ़े। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए सेंटेंसेस पर। ठीक है, सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले हमने सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने सिंपल इंट्रोगेटिव के रूल्स चेंज थे, डबल इंट्रोगेटिव के चेंज थे। बेटा इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और अगर किसी बच्चे को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का नहीं पता, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। लेकिन जो मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर हैं नरेशन के, वो आप यूट्यूब पे जाकर देखें या हमसे ग्रुप के अंदर लिंक ले लें उस वीडियो का। उसके अंदर मैंने तमाम बताया है कि व्हाट इज़ असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम हुक्मिया जुमले कहते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर होता है, परमिशन होती है, ठीक है, कमांड ऑर्डर को कहते हैं, रिक्वेस्ट होती है, सजेशन होती है, एडवाइस होती है, प्रोहिबिशन होती है। ठीक है मेरा बेटा, आज के लेक्चर में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को हाफ कर रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर लेट वाले जुमले भी होते हैं, हम उन्हें डिस्कस नहीं कर रहे। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पहली बात ये कि आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्डर। क्या चीज़ है वो? ऑर्डर। और ऑर्डर को क्या कहते हैं? कमांड। कमांड भी बात लोग लिख देते हैं। दूसरी चीज़ है एडवाइस। थर्ड थिंग इज़ प्रोहिबिशन एंड फोर्थ थिंग इज़ रिक्वेस्ट। ये चार चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, मेरे किसी भी, अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं, डबल इंट्रोगेटिव की, इम्पेरेटिव की, आप कहें जी सर आप तो बच्चों वाली एग्जांपल्स लिखते हैं। मेरा बेटा मेरी एग्जांपल्स आसान इसलिए होती हैं क्योंकि आप अभी नई नई नरेशन सीख रहे हैं। जैसे हम ये नरेशन का टॉपिक कवर कर लेंगे, हम डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स पे आ जाएंगे। इसका मकसद ये नहीं कि डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स नहीं मैं यहाँ राइट कर सकता। कहने का मतलब ये है कि आपको अभी सिंपल सेंटेंसेस पे ला रहा हूँ ताकि आपका जो ग्रिप है वो हो जाए नरेशन के ऊपर। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट ही डिफ़िकल्ट से करूं तो आपको लगेगा कि नरेशन इज़ अ टू डिफ़िकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड और अटेम्प्ट। मेरे ख्याल में ये बहुत इजी है। तो पहले आपने जिस तरह हमारे लेक्चर्स देखे, ठीक है, अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम देखते हैं कि सेड और सेड टू किस में चेंज होता है। ठीक है, अब इसके लिहाज से अगर मैं इम्पेरेटिव की बात करूं तो इम्पेरेटिव का ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये तो आपको याद है ना प्रीवियस लेक्चर में कि दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस बिकॉज इट इज़ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, दैट इज़ वाई वो कॉल इट रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस according to the condition of imperative sentence कि what it is a sentence या what it is a condition, तो उसके accordingly ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, कमांड की, ठीक है, मैंने इधर लिख दिया कमांड या फिर ऑर्डर। सेकंड चीज मेरे पास थी रिक्वेस्ट, ठीक है, थर्ड है एडवाइस एंड फोर्थ है प्रोहिबिशन। ठीक है मेरा बेटा, सबसे पहले कि ये कैसे कैसे चेंज होगा इनका रिपोर्टिंग वर्ब। मेरा बेटा ये चला जाएगा ऑर्डर्ड में। किसमें चला जाएगा? ऑर्डर्ड। ये चला जाएगा रिक्वेस्टेड। ये मेरा बेटा चला जाएगा एडवाइज्ड। और ये चला जाएगा
फॉरबेड में। ठीक है मेरा बेटा। सेकंड चेंज इसमें ये होता है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमास चेंज होते हैं मेरा बेटा, इन्वर्टेड कॉमास चेंज होते हैं टू में, किसमें, टू में। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास किस में चेंज हो रहे हैं, टू में चेंज हो रहे हैं। किस में चेंज हो रहे हैं, टू में। ठीक है, कमांड ऑर्डर, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस, एडवाइस में, प्रोहिबिशन, फॉरबेड में। वो हम जब अभी एग्जाम्पल्स इनकी सॉल्व करेंगे तो साथ साथ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की नरेशन कैसे चेंज होगी व्हेन वी वांट टू चेंज द इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट फॉर्म। व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक आइदर दिस सेंटेंस इज कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस और प्रोहिबिशन। सबसे पहला स्टेप तो है कि हमें चेक करना है कि वो इन चारों में से क्या है। अगर वो कमांड या ऑर्डर है तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड में चला जाएगा, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में, एडवाइस है तो एडवाइस में, प्रोहिबिशन है तो फॉरबेड में। इन्वर्टेड कॉमास इसमें चेंज होते हैं टू में। ठीक है, अब मेरा बच्चा अगर मैं इसकी बात करूं एडवाइस की, ठीक है, एक चीज़ का ख्याल रखें कि इधर मैंने एडवाइस लिखा है, ये है नाउन। ठीक है, ये एडवाइस क्या है, वर्ब है। ठीक है, इट इज़ अ नेम ऑफ सम क्वालिटी, बेसिकली इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दिस इज, इट इज़ अ एक्शन, एन एक्शन, ये एक्शन है, ये नाम है, ये नाउन है और ये वर्ब है। ये एस वाला, ये सी वाला क्या है, नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल अ लाई। अब देखें यहां पर ये ऑब्जेक्ट में आया है। ठीक है, एक बात मेरा याद रखें, जो नाउन है या तो वो सब्जेक्ट में आता है या ऑब्जेक्ट में आता है, लेकिन ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, एज अ एक्शन। उसने मुझे नसीहत की, ठीक है, बात आ रही समझ, उसने मुझे नसीहत दी। ठीक है, और ये क्या है, उसने मुझे नसीहत की, ये एक्शन है। ठीक है, तो ये है नसीहत और ये है नसीहत करना। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल कीजिएगा। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं आपको इजी आसान सी सिंपल सी एग्जाम्पल्स कराने लगा हूँ ताकि आपकी ग्रिप उसके ऊपर आ जाए एक बार। अब सेंटेंस है, ही सेड ओपन द डोर। ठीक है, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक। ठीक है, अब हम इसे करने जा रहे हैं चेंज। सबसे पहले ये जो सेंटेंस है, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ये क्या है, ये ऑर्डर है। ये क्या है, ऑर्डर है। तो ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, कमांड के अकॉर्डिंग होगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, ही ऑर्डर्ड टू। हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया ऑर्डर्ड में और इन्वर्टेड कॉमास को चेंज कर दिया किसमें, टू में। ठीक है, टू ओपन द डोर। ठीक है, ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। सिंपल है। अब अगर मैं बात करूं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर सेड आ जाए, इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ जाए, तो हम इसका टेंस क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वी चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। हमने यहाँ क्यों नहीं किया, ये सवाल है, ये टू की वजह से।
याद रखें, मैंने आपको हमेशा बताया है कि टू के बाद हमेशा, ठीक है, टू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद कोई और फॉर्म नहीं आ सकती। टू के बाद हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है मेरा बेटा। सेकंड है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक। अब क्या आ गया है, अब हमारे पास आया है सेड टू आ गया। देखें, अगर सेड होगा तो ऑर्डर्ड में जाएगा, सेड टू होगा वो भी ऑर्डर्ड में जाएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज और फॉरबेड के बाद टू नहीं लगता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब हम इसकी और इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर प्रोनाउन भी आ गए। मैंने आपको कहा था कि प्रोनाउन हमेशा चेंज होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन का ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है। फर्स्ट पर्सन किस में चला जाएगा, सब्जेक्ट में, और सेकंड पर्सन किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में। ठीक है मेरा बेटा। अब हम देखते हैं हमने क्या करना है। ही रिक्वेस्टेड, अब प्लीज का क्या मतलब है, दरखास्त कर रहा है, तो हमने रिक्वेस्टेड किस में चेंज, सेड टू को किस में चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमास चेंज हो गए टू में। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब आप पूछेंगे कि प्लीज कहाँ गया, वो अभी आपको बताता हूं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं मी की। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किस में चेंज होगा, ही में। लेकिन ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। आपको पता है प्रोनाउन अपना केस नहीं छोड़ता, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ठीक है, योर किस में चेंज होगा, मी में। लेकिन योर इज पोजेसिव केस एंड मी इज ऑब्जेक्टिव। और मी का पोजेसिव केस क्या होता है, माय बुक। ठीक है, अब मेरा बेटा सवाल हमारा ये था कि प्लीज कहाँ चला गया। देखें, अगर हम उर्दू में आपको थोड़ा सा समझा दूं, वो कहता है ही सेड टू मी, ठीक है, उसने मुझे कहा, बराए मेहरबानी मुझे अपनी किताब दे दो। अब प्लीज का मतलब क्या है, बराए मेहरबानी। क्यों, उसने मुझे कहा। इसकी उर्दू देखें, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे दरखास्त की, उसने मुझसे दरखास्त की। जब दरखास्त का लफ्ज यहां आ गया तो हमने प्लीज को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया, ओमिट कर दिया सेंटेंस से। क्यों, जब उसने यहां कह दिया कि उसने मुझसे दरखास्त की कि मुझे अपनी किताब दो। You know very well that we can't bear any repetition in the sentence of English। हम इंग्लिश के अंदर कोई भी रेपिटेशन नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्या कर देती है, स्पॉइल कर देती है, ख़राब कर देती है। ठीक है मेरा बेटा। अब ये हमने एक ऑर्डर का कर लिया, एक किसका कर लिया, रिक्वेस्ट का कर लिया। ठीक है, अब मेरा बेटा हमारे पास अगले दो सेंटेंस हैं। अगर मैं उनकी तरफ देखूं तो वो क्या है, वो है ही सेड टू मी ऑलवेज ब्रश योर टीथ। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट he said to me do not tell a lie। ठीक है, अब मेरा बेटा हम इसकी ट्रांसलेशन इसे इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं he said to me always brush your teeth, हमेशा अपने दांत साफ करो। क्या ये एडवाइस नहीं लग रही, नसीहत नहीं लग रही? तो हम इसे एज आ एडवाइस चेंज करेंगे। क्या करेंगे, ही
सॉरी, he advised me to always brush, ये है, इसमें चला गया my teeth। ठीक है, तो ये तो थी सिंपल एडवाइस। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सिंपल एडवाइस के अलावा भी कोई चीज़ होती है। हाँ जी, इम्पेरेटिव में होती है, हम इसे सब कंसीडर करेंगे पॉजिटिव एडवाइस। अब ये जो सेंटेंस है, ही सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ठीक है, मैंने अपने लेक्चर में कहा था कि जहाँ पर वर्ड आ जाए डू नॉट, डू नॉट का मतलब होता है मत करो। क्या करो? मत करो। तो मत किस में आता है? प्रोहिबिशन में आता है, किसी चीज़ से मना करना, फॉरबेड करना। ठीक है, लेकिन झूठ ना बोलो ये नसीहत में भी आ सकता है। अब क्वेश्चन इज दैट कि कैन वी चेंज इट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस? यस, वी कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस, बट देयर इज अ सम लिटिल बिट डेविएशन ऑफ आवर प्रीवियस रूल। यहाँ पर हमारे रूल की थोड़ी सी डेविएशन हो जाएगी, वो थोड़ा सा बदल जाएगा। अब वो कैसे बदलेगा वो देखते हैं। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल आ लाई। अब कहाँ कहानी बदली? कहानी बदली है यहाँ पर नॉट टू पे। ठीक है मेरा बेटा, याद रखें, इस चीज़ को माइंड में बिठा लें कि अगर पॉजिटिव एडवाइस है, ठीक है, क्या है? पॉजिटिव एडवाइस है, तो इन्वर्टेड कॉमास चेंज होते हैं टू में। इन्वर्टेड कॉमास किस में चेंज होते हैं? टू में। और अगर नेगेटिव एडवाइस है, क्या है? नेगेटिव एडवाइस है, ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमास चेंज होते हैं नॉट टू में। देखें, अब ये पॉजिटिव एडवाइस थी तो हमने क्या किया? हमने इसे टू में चेंज कर दिया। ये नेगेटिव थी, नेगेटिव कहाँ से पता चला? डू नॉट, नॉट से पता चला, तो हमने उसे किस में चेंज किया? नॉट टू में। पॉजिटिव हो तो टू में, नेगेटिव हो तो नॉट टू में। और जब नॉट का लफ्ज लग गया इधर, तो हमने फिर डू नॉट को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये बताएं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने प्रोहिबिशन लगानी है या हमने एडवाइस लगानी है? दोनों तो डू नॉट हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसे सेंटेंस जो एज अ ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर नेगेटिव ऑर्डर में आते हैं, तो कोशिश किया करें उधर आप प्रोहिबिशन ही लगाया करें। लेकिन जो इस तरह के सेंटेंसेस हैं उधर आप एडवाइस भी लगा सकते हैं, वो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। अब ऑर्डर वाले जुमले कैसे नेगेटिव हो गए उसकी एग्जांपल देखें। बेटा ऑर्डर वाले जुमले कैसे हो गए? फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी डू नॉट स्पिट हेयर। ठीक है, अभी फिलहाल सर्टेन वर्ड्स आपको नहीं पढ़ाए तो अभी यहीं तक रहने दें। अब डू नॉट स्पिट है, ठीक है, अब डू नॉट स्पिट का मतलब है मत थूको, मत थूको। अब अगर मैं इसे सोचूं तो ये एडवाइस की सेंस कम, ऑर्डर ज़्यादा लग रहा है। और कौन सा ऑर्डर? मना करने की सेंस में आ रहा है, प्रोहिबिशन में आ रहा है कि डू नॉट स्पिट, मत थूको, यानी मना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मना किया जा रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे? ही फॉरबेड मी टू स्पिट। हमने क्या किया? हमने दो चेंजेस की मेरा बेटा। क्या किया? हमने सेड टू की जगह क्या लगा दिया? फॉरबेड। और हमने इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगा दिया? टू। बस। अब हैरत की बात है, सर ही फॉरबेड मी टू स्पिट,
उसने कहा थूको, नहीं बेटा, फॉरबेड का मतलब होता है डू नॉट। फॉरबेड का मतलब होता है डू नॉट, यानी मत, नहीं करो। ये पिछले वाला रूल याद करें कि हम बात कर रहे थे रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की। इंग्लिश में रेपिटिशन नहीं होती। जब हमने रिक्वेस्टेड का लफ्ज लगाया तो हमने क्या किया, हमने प्लीज को एक्सक्लूड कर दिया। तो जब हमने फॉरबेड लगाया तो हमने डू नॉट को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। इसकी उर्दू थी, उसने मुझसे कहा कि मत थूको, ठीक है, उसने मुझे थूकने से मना किया, ठीक है। वो डू नॉट की जगह क्या इस्तेमाल हो रहा है, फॉरबेड, इसलिए हम डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। अभी लेक्चर मैंने शॉर्ट भी रखा है, सिंपल भी रखा है, सिर्फ रीज़न इज दैट कि यू हैव टू मेक अ ग्रिप on imperative sentences while according to change direct into indirect speech. Hopefully you can understand it better, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।